सो हे गाइस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि मैं नहीं जा रहा हूँ आज, बट समहाउ सरप्राइज आई एम ऑन माई वे। ठीक है, मैंने सोचा है कि कल सुबह का तो पता नहीं, पर अभी थोड़ी क्योंकि धूप निकली हुई है, मौसम ठीक है, चाहे भले शाम हो जाए, पुश करने में क्या जाता है। ठीक है, सो मैं निकल गया हूँ। ठीक है, ये देखो आप, ये मेरे साथ जा रहा है हमारा ट्रिप कैप्टन मयंक, और ये आप देखो यहाँ पे कई सारी स्ट्रीम्स ऊपर से निकल के आ रही हैं, सब ग्लेशियर का पानी बह बह के। ठीक है, बर्फ़ भी काफ़ी पास आ गई और आगे आगे पास आती जाएगी। हाँ, बर्फ़ को एक्सप्लोर करने का तो कल देखी जाएगी सुबह का, जैसा हमारा एनर्जी और सारी चीज़ रहेगी। आज जैसा भी होगा हमने ये सोचा है कि हम पुश करें। ये देखो आप झरना जो आ रहा है यहाँ से। ठीक है, बाकी बताते हैं आपको कितने बजे तक पहुँचते हैं। हम लोग 2:30 के अराउंड निकले, क्योंकि पहुँचने में लोग बता रहे हैं कि 3 से 4 घंटा लगेगा। बाकी बताते हैं आपको। हे गाइस, दिखाता हूँ, देखो आप लोग कुछ ऐसी चीज़ जो आपको सच में फील होगी कि हाँ मैं कुछ तो करने जा रहा हूँ। देखो, ये देखो हमें यहाँ जाना है ऊपर। हम आप सोच रहे हो, ये देखो 9 बज रही है, बट होपफुली बैग में कुछ चॉकलेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं। जो ये मेरा ये वाला बैग है, ठीक है, तो ये हेल्प कर रहा है सब हो जाएगा उस किट कैट से। बाकी आपको बताता हूँ जब वहाँ पहुँचता हूँ थोड़ा सा जैसा रहता है, तब तक के लिए और जय श्री कृष्ण। तो गाइस, राधे 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 बोलो। गाइस, हमने 1.5 घंटे में यूला गेट से देखो कर दिया पूरा, और आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ आ चुका हूँ। यहाँ बहुत स्लिपरी है, ये देखो गाइस, मंदिर आ चुका है। ऊपर चढ़ जाओ क्योंकि बहुत स्लिपरी है, या तो मैं मर जाऊँगा। गाइस, बहुत स्लिपरी हो चुका है क्योंकि बारिश, स्नोफॉल यहाँ पे नॉर्मल है, ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये देखो गाइस, हियर वी आर। गाइस पूरा देखो आप। मुझे मेरे साथ वाले भी दिख रहे हैं कुछ। अजय भाई, आई डिड इट। आधे आने के बाद लौटेंगे फिर से करके, 1.5 घंटे में कर दिया। 2:30 बजे चले थे यूला गेट से हम दोनों। 6 बंदे बचे हैं। ये देखो आप गाइस, मंदिर दिखाता हूँ थोड़ा आपको। ये जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। चलो पहले गाइस, ये है वैसे शटर लगा हुआ, वरना अंदर जाने को ही मिलता है वैसे, पर ठीक है, अच्छी बात है, लोग अंदर घुसेंगे फिर इस वजह से। ये हमारा मंदिर। चलो कान्हा जी, ठीक है, ये आसपास का नज़ारा, बर्फ़ पड़ रही है खूब। राधे राधे जी, यहाँ आना सफल हो गया मेरा। सुबह भी मैं दोबारा प्रयास करूंगा, बिल्कुल मुझे पता चल गया मैं कितना कर सकता हूँ। भाई लोग राधे राधे बोल दो सब एक बार। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा। यूला कांडा, थोड़ा नज़ारे देख लो गाइस। अभी बादल नहीं है तो इसलिए देख पा रहे हैं, वरना यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। थोड़ा ऊपर चढ़ के भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ त्रिशूल लगा हुआ है, ये किसी ने वहाँ पे देखो आप झंडा भी लगाया हुआ है। लोग आ रहे हैं, अभी भी आने वाले, अच्छी बात है। मैंने बिल्कुल नहीं सोची थी गाइस कि मैं उधर देखो गाइस, स्नोफॉल पड़ रही पक्का पक्का, वो भी भारी वाली स्नोफॉल। सब पीछे इधर स्नोफॉल पड़ रही है, इधर सब
बड़ी बड़ी पीक्स हैं सारी इधर, सब स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं फुल। हमें भी रास्ते भर हल्की हल्की मिर्ची मिलती रही है। ये हमारा मंदिर है जोलाखंडा। लोग अपने वीडियो वगैरह बनवा रहे हैं, जो भी कुछ है वीडियो पूरा बना रखा है पूरा। यहाँ पर दर्शन भी नहीं करने दे रहे थे, कह रहे थे। फिर हमने कहा थोड़ा सा हम करके आए, अभी हाथ जोड़ के आए, फिर अभी मैं दोबारा करूँगा आराम से। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के कर डाला पूरा साथ में। हाँ वो पैर काफी अच्छे है। गाइस दर्शन हो चुके हैं, फोटो वीडियो भी बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे लोग इस तरीके से घर बना देते हैं। ये देखो अभी एक बार देख लो क्या बढ़िया धूप है। ये हमारे कृष्ण जी का मंदिर एक बार और देख लीजिए। ये हमारे अजय भाई हमारे ग्रुप के, ये हमारा ट्रिप कैप्टन, ठीक है। और ये कुछ व्यूज़ है, फोटोज़ में बहुत अच्छी खींची, इंस्टाग्राम पे जाएंगी सारी, ठीक है। क्लिप्स में भी हैं, वीडियोज़ भी बनाई है मैंने। बाकी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया व्यू है। सही बताऊँ तो मैं यहाँ दोबारा आना चाहूँगा। बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को, बहुत मतलब इतनी वीडियोज़ है आगे, ऐसा बस भागते रहो अब, ठीक है। सो होपफुली बस कर दो। ये देखो इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था। हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं अराउंड 5 से ज़्यादा हो गया शायद थोड़ा। तो ये देखो यार, मैं जिसके लिए आता हूँ मैं इसके लिए आता हूँ भाई। कहाँ से हम आए? वो वाली पीक है, यहाँ है, इसके पीछे ही जस्ट मंदिर है। मेरा अब तक का हार्डेस्ट ये वो था एक तरीके से, केदारकंठा के बाद अगर मैं बोलूँ, स्टीप एकदम से, बहुत ही तगड़ा था, मज़ा आया। ये देखो आप कितना बढ़िया है, क्या ही बोलूँ। आवाज़ सुन सकते हो, आवाज़ सुनो। सीन्स ही ऐसे हैं कि वर्ड्स कम पड़ जाएंगे आपके पास। जोलाखंडा इज़ अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, और आप आइए, दर्शन कीजिए। बाकी आप लोग थोड़ा सा ना, जिसको भी यहाँ आना है, मैं कहूँगा ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ट्रैक है। लास्ट के जो वहाँ तक का मैं आपको बता देता हूँ पूरा, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है जो हम नीचे से चलते हैं वो है अराउंड 8 किलोमीटर। बेस कैंप इन द सेंस जो एक गेट पड़ता है वेलकम टू जोलाखंडा करके, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका जो वो वाला पार्ट है जो जोलाखंडा गेट के बाद का पार्ट है, ठीक है, वो है अराउंड ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर बैठ जाता है। उससे ज़्यादा का नहीं कह सकता मैं, पर कम तो नहीं, शायद ही कम। बाकी सनसेट हो रहा है, पीछे का व्यू है सनसेट का। ये हमारे पीछे मंदिर वाला है, देख लो आप, फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पीक है और ये जन्नत। ऊपर इसके मैंने भी एक चीज़ देखी, यूला में तो आपने देखा ही है कि मतलब मंदिर के पास तो आपने देखा ही है कि वो जो पॉन्ड सा है ना, एक्चुअली पॉन्ड नहीं है, ऐसे ही एक स्ट्रीम आ रही है और एक जगह बना हुआ है मंदिर के पास, ठीक है। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि वो बनाया है इन लोगों ने क्या है। अगर वो नेचुरली है देन बहुत बढ़िया। वो एक शेप ले लिया उसने, एक गोल ओवल सी, वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, वो पानी आगे निकलता भी है। सो इट इज़ अ रनिंग वाटर, लेकिन रनिंग वाटर वो तभी है, उसके बाद वो क्या कहते हैं आपका, एक जहाँ से एक होल है उसका, जहाँ से निकलने का पानी का, अगर वहाँ तक का लेवल होता है तो निकल जाता है वो। बाकी एक तरफ से तो पानी अभी भी जमा हुआ था, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, जैसे कि आपने मेरे मंदिर वाले पार्ट में देख ही लिया होगा। तो आपको यहाँ से हमारा डिसेंट है। वैसे तो ये हमें कल करना था आइटिनरी के हिसाब से, जो मेरा पैकेज था,
बट पैकेज वाला जो था हमने आज ही पुश कर दिया पूरा। बट यस, दिस इज़ अ मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ट्रैक। ये मेरा नया भाई, नया फ्रेंड नैप ले रहा है, रेस्ट ले रहा है, कुछ भी कहो, सनसेट के नज़ारे ले रहा है, लेटा हुआ है, तो सबको हो ही जाती है। ओवरऑल दिस इज़ अ ये वो ट्रैक है जो आपकी बकेट लिस्ट में टॉप पे होना चाहिए। अब तक का जो मेरा सबसे सुंदर ट्रैक था, ब्यूटीफुल ट्रैक ऑफ माय लाइफ, खीरगंगा, ये उसको पूरी टक्कर देता है, पूरी। क्योंकि आगे के जो नज़ारे हैं ना, भले ही वो कितना भी डिफ़िकल्ट हो, जो आगे के 4 किलोमीटर में बता रहा था वो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट आपको सीरियसली ऐसा फील होगा कि मतलब मज़ा ही आ गया। सो बिल्कुल आइए, आपकी बकेट लिस्ट में टॉप पे होना चाहिए यूलाकांडा, मैं तो कहूँगा ट्रैक। अभी इतना कॉमर्शलाइज नहीं है, बट हाँ, पानी कोई कमी नहीं है। यही वाटरफॉल का पानी, यही रिवर का पानी है, या फिर यही सब पिया है हमने भी। ये कैंप्स है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, वहाँ तक जाना है मुझे। ये देखो आप थोड़ा सा जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये कैंप्स है हमारे। यहाँ से हमारा 4 किलोमीटर है, यहीं गेट पड़ता है, वो पड़ जाता है ऑलमोस्ट, और नीचे से 8, टोटल 12 किलोमीटर का ट्रैक है। 12 जाना, 12 आना, मज़े ही आ जाएगा सनसेट के कुछ। अब ये जो पीक से धीरे धीरे सब अंधेरा होता जाएगा। यहाँ पे देखो आप लोग, मौसम पूरा खुला हुआ है। जब मौसम जैसे ही खुला, उससे पहले तक मैंने भी डिसाइड किया था कि मैं क्या कहते हैं, जो मंदिर वाला पार्ट है वो आज नहीं, कल सुबह ही करूँगा। शिव ने अभी नहीं किया है, वो लोग अब कल सुबह ही करेंगे, मैंने उनको बोला था, बट ठीक है, सबका। ओवरऑल गाइस प्लीज़ ज़रूर आइए। बाकी मैं आपको आज डिनर का दिक्कत बताता हूँ कि क्या है। कल सुबह का भी मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि कैप्टन तो लेके जाएगा, जो बाकी लोग रह गए उनके। बाकी मैंने नहीं सोचा अभी कल सुबह का, डिपेंड्स कि मेरे क्या कहते हैं, अभी थोड़ा सा हल्का हल्का सिर में दर्द हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ना वेदर बढ़ रहा है, ठंडा ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। गाइस डिनर हो चुका है, और ये हमारा कैंप है, आप देख लो अगर लाइट्स थोड़ी दिख रही हो आप, ये ब्लू वाला जो है, ठीक है। हमने यहाँ कहीं की बोन फायर चल रही, देखो हमारी भी चल, ठीक है, ऐसा है। अभी मैं थोड़ा नॉर्मल वॉक पर निकला हूँ, क्योंकि हमारा यूला गेट के पास में ही है हमारा कैंप से ना, तो मैं हल्का फुल्का अगर लाइक ब्राइटनेस हुई ना, ब्रो एक बार टॉर्च मारियो इस पे गेट के बाहर, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, यही था हमारा वो वेलकम टू यूला वाला, यहाँ से हमारा शुरू हुआ था सफ़र। एंड सफ़र के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, अभी तो कुछ नहीं है, गुप्त अंधेरा है पूरा, खतरनाक सीन है। ये तलो तलो करके मुझे ले जा रहा है ये तलो तलो करके ले जा रहा है, मुझे लग रहा है इंटरनेट की वजह से ले जा रहा है यहाँ पे, मैं समझ रहा हूँ। कोई इसका टहलने का मन नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये मुझे मरवान ले जा रहा है भालू वालू के पास, भालू वालू के पास। इधर दिखा दे मुझे। ये देखो गाइस, ये क्या करवा रहा है, ये देखो गाइस, ये मुझसे करवा रहा है एडवेंचर फालतू का, क्योंकि मैंने इन लोगों को गलत बता दिया कि मैं ट्राई करूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट 9:30 बजे उठे, ठीक है, सोकर। और हम लोग रात में करीब 3-3:30 बजे मेरी आँख खुली थी, जब ये लोग शिवम और तुषार जाने के लिए उठे। अभी इनके साथ वाले कुछ लोग हैं जो आ चुके हैं उतर के, और अभी उसके बाद ये लोग, मतलब इनको लग गया, जो उनके एक फ्रेंड बता रहा था कि 3 घंटे से ज़्यादा लग गया उनको वहाँ पे पहुँचने, क्योंकि अंधेरा बहुत था सुबह, थोड़ा टाइम लगा उनको उसमें जाने में, ठीक है। और उतरने में उनको 1.5 घंटा लगा ऐसा। बाकी उन लोगों ने फ़ोटो वोटो खींच के थोड़ा उस हिसाब से आ रहे हैं, तो उस हिसाब से टाइम लगा है। हम लोगों को रात में तो नींद नहीं आ पाई थी, लेकिन ये क्योंकि जो टेंट था उसकी कैपेसिटी 4 लाख थी ही नहीं एक्चुअली में, बट समहाउ लिटना तो पड़ा। तो ये जैसे ही वो दोनों हटे तो थोड़ा मैं और ईशान बचे, फिर उसके बाद हम लोग सोए। ये बैठ लो, ठीक है। बाकी धूप तो अच्छा, मौसम अच्छा है, कोई बारिश वाला नहीं है अभी, तो होपफुली उनकी फ़ोटोज़ वोटोज़ भी सब अच्छे से हो गई होंगी जो गए होंगे ऊपर वो लोग। तो ये है, बस अब नाश्ता करना बन रहा है। जब तक बन रहा था हम लोग आ गए, हमने कहा बैठ लें, यहाँ नेटवर्क आ जाता है थोड़ा सा, ये कोई नेटवर्क एरिया है यहाँ पे, एयरटेल का ही आता है, जियो कुछ नहीं, आइडिया भी शायद आ जाता है। बाकी अब नाश्ता वास्ता करते हैं, देखते हैं नाश्ते में क्या है, उसके बाद बताते हैं। बाकी तो उसके बाद हमें जब सब लोग आ जाएंगे नाश्ता करके, तो नीचे उतरना स्टार्ट, क्योंकि आज रात को ही हमें निकलना है, शाम में मतलब दिल्ली के लिए, तो रास्ता दूर है, ठीक है। तो गाइस, तो हमारी ट्रैवलर हो गई थी ख़राब, और हम जा रहे हैं अब बस, ठीक है। ट्रैवलर हमारी हो गई थी रामपुर निकलती ख़राब,
और ये भी एक्सपीरियंस देखने को मिल गया क्योंकि पता चला कि उसका पीछे का एक्सल टूट गया है, तो वो अब सुबह तक ठीक नहीं हो सकती। इसलिए अब हम लोग बस की सवारी कर रहे हैं। अब हम चंडीगढ़ तक सुबह पहुंचेंगे, देन फिर हम आगे वहाँ से अपना जाएंगे। अभी तक सारे एक्सपेंसेस कंपनी तरफ से ही किए जा रहे हैं, बाकी आपको बताता हूँ। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है, ये देखता है। 3 बस इतना ही आता है। सो गाइस फाइनली मैं अपने घर आ चुका हूँ। तो ये मेरा, हम लोग जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में दिखाया था, मैं 6:30 बजे अराउंड चंडीगढ़ पहुँचा था। रात का दिखाया था मैंने आपको, जो बस थी हमारी रकम बस चंडीगढ़ वाली। और उसके बाद फिर अब 6:30 पे वहाँ से उतरने का समय डायरेक्ट दिल्ली की बस मिल गई थी, जो हरियाणा शक्ति वाली है। और मैं करीब करीब 12 बजे तक पहुँचा दिल्ली। मुझे लीव लेनी पड़ी फिर इसीलिए, क्योंकि लेट हो गया था। और 2 बजे तक मैं पहुँचा अपने नोएडा। तो फाइनली यहाँ मेरी जर्नी पूरी होती है। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, आराम करूँगा। और ये रहा अब तक का मेरा यूला कांडा का सफ़र। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा।